क्या करेंगे हम? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप प्रगति यात्रा पे हैं और हम लोग यहाँ दुर्गति हो रहे हैं। हमें परेशानी रहने में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे भाई को भी रात में दर्द हो रहे थे। मैं यहाँ रहने में बहुत सारी परेशानियां। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। देखिए बीपीएससी के टीआरई 3 अभ्यर्थी जो है वो लगातार 20 जनवरी से गर्दनी बाग में जो है शांतिपूर्ण विनती कर रहे हैं शिक्षा विभाग से कि हमारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बनता है वो हमें दे दीजिए। इसी उम्मीद से जो है आप देख सकते हैं बच्चे कई तरह के जो है भिन्न भिन्न तरह के जो है इन्हें कहीं ना कहीं बीमारियां हो रही है। लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो ये देखिए हाथ में बैंडेज है, ये दवा है, प्रिकॉशन है, ये लेकर के बैठे हुए हैं। पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्या देखिए आज 13 फरवरी है, हम लोग का 25वां दिन है सर। बताइए सर, हम लोग इतना ठंड में अभी थोड़ा गर्मी भी आ गया, इतना खुली आसमान में रह रहे हैं, छाती में पेन रहते हैं, कफ धर लिया है, बुखार आता है सर। यहाँ फिर भी हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग यही मांग रहे हैं कि आपने 87,000 फॉर्म निकाले, 66,000 रिजल्ट दिए, जिसमें से एक बच्चे का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गए। ऊपर से जो फर्जी को आप पकड़ रहे हो भाग रहा है, फर्जी के जगह पे जो मल्टीपल रिजल्ट पे उस पर सप्लीमेंट्री आप कब दे उसका घोषणा कर दीजिए। हम लोग का भी योगदान नौकरी नहीं दीजिए, कोई दिक्कत आप कह दीजिए। काउंसलिंग के उपरांत आप लोग का इतना तारीख को सप्लीमेंट्री देंगे, ताकि बताइए हम लोग बीमार रह के बताइए, हाँ भी दवाई लिए, सुई लिए, बहुत सारा भी हॉस्पिटल में दिखाए, तो मांग चलिए क्या करेंगे हम? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप प्रगति यात्रा पे हैं और हम लोग यहाँ दुर्गति हो रहे हैं। हम लोग का समझिए आपके ही बच्चे हैं, हम लोग बहुत बड़ी मांग लेके नहीं बैठे हैं, 25 दिन से बैठे हैं। कितने पटना के मान लीजिए कोई भी ऐसा विधायक नहीं जिनके पास हम लोग नहीं गए जो नियरेस्ट है। यहाँ तक के विद्युत मंत्री विजेंद्र बाबू के पास गए, नंद किशोर यादव जो सभापति उनके पास गए, सभी बोलते हैं कि आपकी मामला शिक्षा विभाग देखेगी। आखिर शिक्षा विभाग 5 बार गए, शिक्षा विभाग कुछ नहीं। हाँ हाँ आप लोग इंतजार करिए आएगा, आखिर इंतजार कितना दिन करे? TR1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, हर एक बार तो यही हो रहे हैं। आखिर TR4 देने के लिए बहुत आर्थिक भी परेशानियां हो रही है, उसके बाद बहुत का एज भी खत्म हो रहा है। आखिर बताइए सर, इतनी परेशानी रहने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे भाई को भी रात में दर्द हो रहे थे। मैं यहाँ रहने में बहुत सारी परेशानियां। क्या हुआ? देखिए सर, रात में हमको बुखार आ जाता है, तबीयत वगैरह खराब। हाँ, तबीयत वगैरह खराब होना जाहिर सी बात है। हमारा का लगभग आज 25 दिन धरना का हो गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास लगभग 4 बार 5 बार हम लोग गए हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। ना कोई पक्ष का नेता, ना कोई विपक्ष का नेता यहाँ धरना पे आया है। धरना को लगता है कि यहाँ पर कुछ मजाक ले लिए हैं, समझ गए। और जब इलेक्शन आता है तो इस तरह से काम करते हैं सर कि हमारे पास वोट मांगने आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब आप इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो आपको पता होगा कि नालंदा जिला से हमेशा आपको समर्थन मिलता है। जब भी इलेक्शन आता है तो आप वहाँ पर हमारे घर तक, हमारे गांव तक भी आप आते हैं, इलेक्शन वोट मांगते हैं, आपको समर्थन मिलता है। सब लोग खुशी खुशी आपको जिताते हैं, आपका क्योंकि आप बिहार में काम किए हैं। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन से लगभग हम आपसे मिलने का कोशिश कर रहे हैं। आपके आवास के नज़दीक भी हम गए थे, वहाँ से मिलने का कोशिश किए थे। सीधे वहाँ पे कहा जाता है कि अभी प्रगति यात्रा में बिजी हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी से नहीं मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप प्रगति यात्रा में निकले हैं सर, तो हम ही लोग के प्रगति करने के लिए ना निकले हैं? आप बताइए। ऐसा तो नहीं है कि प्रगति यात्रा जो है जदयू पार्टी का प्रगति के लिए प्रगति यात्रा निकला है। जनता की प्रगति के लिए ना प्रगति यात्रा निकला है। वो जो प्रगति यात्रा नाम है, जनता की प्रगति के लिए निकला है। आप जो सर सबसे बड़ा देखिए, आपके शासनकाल में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, कि हम अपने शासनकाल में बहुत सारा रोजगार दिए हैं। तो आप ही बताइए सर, जो 9,06,000 में से आप जो वही उसी में से 87,774 पोस्ट है। तो 87,774 मेरा जानते हैं अंदर से बहुत तकलीफ है, हमको अंदर से बहुत पीड़ा है। हाँ, हम ठीक है, थोड़ा सा बोलेंगे सर, थोड़ा सा 2 मिनट और बोलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम यही कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से जो तो बात को इग्नोर ही कर रहे हैं। जैसे लगता है कि वो भोर विधानसभा से है, वहीं से जीते हैं, वहीं का वोट देंगे, इसलिए उन्हीं का बात सुने, उधर के बाद जब पूरे बिहार शिक्षा मंत्री जैसे भोर विधानसभा के ना है, गोपालगंज के हैं। तो जैसे तो वही ना, पता नहीं कहे, अब वही ना, उनको चाहिए कि उधर ही का लड़का जब कोई आवेगा तब वही कहे कि हम लोग को सीधे भगा देते हैं सर। इस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे लगता है हम लोग क्रिमिनल है। वो डीजी रह चुके हैं ना, हम समझते हैं कि वो बिहेवियर उनका थोड़ा सा है, लेकिन उनको जब इस तरह का बिहेवियर उनको रखना था तो उनको प्रशासनिक विभाग में जाना चाहिए था, शिक्षा विभाग उनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, समझ गए। हम इसलिए ये बात बोलते हैं, कहे कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं।
क्राइम कंट्रोल मजबूत रहता और बहुत अच्छा से क्राइम पर वो काबू करते, बहुत अच्छा से वो उस पर काम करते। जब शिक्षा विभाग में आप आए हैं सर, तो विनम्र रूप से आपको जब जो भी जितना दिन से लगभग जानते हैं, लगभग 1.5 महीना से, और इतना दिन से स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको लगभग 2 बार 3 बार 4 बार आवेदन भी दिए हैं। कई मंत्रीगण उनके पास फ़ोन भी किए हैं कि सर इन लोग का क्या हो रहा है, कुछ भी देखिए ये लोग का। तो हाँ हो रहा है, जो होगा बस। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। बिना हम भी पढ़ा लिखल ना है, हम देखेंगे तब नहीं विचार करेंगे सर। आप 3 बार 4 बार से लगभग 1 महीना से आप विचार ही कर रहे हैं सर। हम लोग जब किसी का यहाँ मृत्यु हो जाएगा तभी तक विचार करते रहिएगा, बताइए। जब किसी का मृत्यु यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे भी तो हम लोग मरे हुए हैं। बेरोजगार देखिए, बेरोजगार कोई भी युवा जो बेरोजगार आदमी होता है ना, वो जानवर के अनुकूल होता है, समझ गए। एकदम उस जानवर के अनुकूल होता है ना, उसके पास खाने का ना उसके पास रहने का। काहे कि देखिए, कोई भी समाज में व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपनी गरिमा के साथ पैदा होता है, वो अपने लिए पैदा होता है। वो अपनी परिवार के बदौलत वो ठीक है, वो संपत्ति है जो भी उसका परिवार के समझिए कि वो सहारा होता है। लेकिन हम लास्ट में क्या आप लोग ये जो है यही मांग करते हैं, दिन पर दिन तबीयत खराब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम आपसे बहुत करीबी हैं, समझ गए। हम लोग जितने भी युवा हैं आपसे बहुत दिल के करीबी हैं। हम आप जानते हैं कि अब बिहार में बहुत तरक्की किया है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं सर। तो महोदय, इतना तबीयत खराब हो गया है हमको, फिर भी हम चाहेंगे कि कोई भी गाड़ी कर करके हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा कर करके हम आपके प्रगति यात्रा में जाएंगे। हम ये भी सूचना दे देते हैं, आपके प्रगति यात्रा में जाएंगे, आपसे मिलने का कोशिश करेंगे। आप वहाँ से मिलिएगा, वहाँ पर आप जिस तरह से शिक्षा मंत्री किए हैं आप उस तरह से मत कीजिएगा सर। काहे कि हम एक युवा नहीं हैं, हम यहाँ पर 15 से 20 हज़ार युवा हैं, और हर युवा के पीछे कम से कम 15 से 20 वोट है। अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं तो भी हम आपको बता देते हैं, हर युवा के पास 15 से 20 वोट बैंक है। काहे कि देखिए, परिवार में जब एक का रिजल्ट होता है तो उसके पूरे परिवार में खुशी आता है, समझ गए ना। तो हम लगभग लाख सवा लाख वोट का अंतर जाएगा सर। हम ये दावा के साथ कहते हैं कि अगर आप हम लोग का रिजल्ट निकाल दीजिएगा पूरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ, तो आप हम कसम खाते हैं कि हम आपके समर्थन के अलावा किसी को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन ये भी कहेंगे कि अगर आप सप्लीमेंट्री पर रिजल्ट TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालिएगा, TR3 अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं दीजिएगा, तो मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा सर। सब लोग खुद आप देख लीजिएगा इलेक्शन में क्या होगा जी।